नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस कुमार के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, कितना तरह का सेंटेंस होता है और किस सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेंटेंस 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 समझने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप बताइए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितना होता है? 26। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होता है? नहीं, इंग्लिश में 1 अल्फाबेट होता है और उस अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट 1 होता है और 26 लेटर होते हैं। ठीक है, आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे शब्द, शब्द किसे कहते हैं। फिर आप लोग पढ़ेंगे वाक्य। सेम यही चीज है इंग्लिश में, बस पढ़ना और कुछ नहीं। ठीक है, हम आपको बता दिए कि इंग्लिश में एक अल्फाबेट होता है और उस अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और जब हम उन्हीं लेटर्स को एक ग्रुप में मिला दे तो वो बनाते हैं वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं। मैंगो, ये क्या है? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर है। क्या ये वर्ड है? नहीं। क्यों? वर्ड होने के लिए उसका एक सेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, वो जो वर्ड्स है क्या कह रहा है। आइए हम लोग वर्ड का डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है वर्ड। व्हाट इज वर्ड? द डेफिनेशन ऑफ वर्ड इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। जब हम किसी चीज को लिख रहे हो या कह रहे हो तो उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक वर्ड है। ठीक है, तो वर्ड क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। यानी द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव मीनिंगफुल सेंस इज नॉन एज वर्ड। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया। नाउ लेटर, सेम यही चीज, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंगफुल सेंस, यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक अच्छा सा अर्थ निकले, वो आपका कहलाता है सेंटेंस। देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। उसे हम एक ऑर्डर में सजाए हैं, ठीक है, और उसका एक अच्छा सा सेंस बना है, तो वो आपका कहलाएगा सेंटेंस, वो सेंटेंस है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल, द गोइंग इज स्कूल टू बॉय। ये भी तो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या इससे कुछ पता चल रहा है? द गोइंग इज स्कूल टू बॉय नहीं, लेकिन अगर बोले द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, यानी वो जो लड़का है स्कूल जा रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि लड़का क्या काम कर रहा है, कहां जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर इज माई फादर, टीचर इज फादर अ माई। इसका मतलब भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसी चीज को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करें जिसका एक मतलब निकले, यानी माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिता एक शिक्षक है, मेरे पिता एक शिक्षक है, तो इसका एक सेंस है। वो किस सेंस को बता रहा है? अपने पिता के बारे में बता रहा है कि मेरे पिता क्या है? एक शिक्षक है। तो शिक्षक कौन है? मेरे पिता है। तो इससे हमको एक सेंस पता चल रहा है, इसका एक मीनिंग है। यानी द ग्रुप ऑफ वर्ड put together in a certain order giving complete sense is known as sentence. Now another example, good not is Ram a boy। क्या बोल दिया यार, क्या मतलब क्या है ये? ऐसा तो नहीं, एक सेंस होना चाहिए। तो राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का
नहीं है। इससे हमको, इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है, इसका कुछ सेंस है। यानी सेंटेंस होने के लिए उसका एक मीनिंग होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि वो सेंटेंस कह क्या रहा है और हम उसको एक सेंटेंस कहेंगे, एक वाक्य कहेंगे। यानी शब्दों का समूह, शब्दों का एक समूह जिससे एक अर्थ निकले, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अभी तक हमने आपको बताया इंग्लिश अल्फाबेट में वन अल्फाबेट होता है और उसके अंदर 26 लेटर होते हैं, और लेटर्स का जब एक ग्रुप बनता है और उसका कुछ मीनिंग निकले, वो वर्ड्स कहलाता है। ठीक है, और वर्ड्स को जब हम एक सेंसफुल वे में उसको सजाते हैं तो वो सेंटेंस बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, कि सेंटेंस का काइंड क्या होता है, कितने तरह का सेंटेंस होते हैं। ठीक है, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को दो क्लासिफिकेशन में रखा गया है। पहला क्लासिफिकेशन 1, दूसरा क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 में सेंटेंस को इन 5 भाग में डिवाइड किया गया है: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इन 5 भाग में क्लासिफिकेशन 1 में रखा गया है। और क्लासिफिकेशन 2 में सेंटेंस को 2 भाग में बांटा गया है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां से हटाकर इसमें रख दिया जाएगा और इसके साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लगा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को याद रखिए, क्लासिफिकेशन 2 में 2 ही है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। एक एक करके हम लोग असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ये सब के बारे में जानेंगे, क्या होता है डेफिनेशन के साथ, और इसको कैसे पहचाना जाए, और एग्जांपल से हम इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? आप कोई भी बात कह रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक वाक्य हुआ, ये एक सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। यानी आप किसी भी बात को कह रहे हो, वो सभी सेंटेंस असर्टिव होगा। तो अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें हमको किसी के फीलिंग के बारे में, या फिर किसी के ओपिनियन के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, या फिर किसी इवेंट या कोई हिस्ट्री या कुछ चीज के बारे में भी पता चले, जिस सेंटेंस से इन सब चीजों के बारे में पता चले, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। यहां पे नोट करने लायक क्या है? असर्टिव सेंटेंस, ये चीज समझिए, सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो हमेशा पहले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब रहेगा, एंड देन अदर टर्म, और उसके बाद फिर कुछ और टर्म रहेगा, और उसके लास्ट में ये फुल स्टॉप का रहना जरूरी है। सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर और कुछ लिखा हुआ रहेगा असर्टिव सेंटेंस में, और फुल स्टॉप का रहना जरूरी है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। ये मेरे भाव को व्यक्त कर रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, नॉर्मल सी है। तो देखिए, आई, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले, वर्ब, फिर फुल स्टॉप। ये एक असर्टिव सेंटेंस। सी रीड्स इन क्लास 6, वह क्लास 6 में पढ़ती है, वह क्लास 6 में पढ़ती है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और भी कुछ, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। यानी आप जितने भी सेंटेंस को पढ़ रहे हो, जिसमें आपको स्टेटमेंट में फीलिंग्स हो, ओपिनियन हो, इंसिडेंट हो, इवेंट हो, हिस्ट्री या फिर और भी कुछ हो, तो वो सभी सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए देखते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस, वैसा सेंटेंस से आपको पता चले जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम घूमने जाओगे, क्या तुम पढ़ाई करोगे, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नॉर्मल सा अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वैसा स्टेटमेंट जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन, इसलिए हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ एन इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोट करने का चीज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है और उसमें क्वेश्चन मार्क का होना कंपलसरी है। आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ड्स से क्वेश्चन आप सेंटेंस को स्टार्ट करो और क्वेश्चन मार्क्स ना दो तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको इंट्रोगेटिव बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ साथ हमें क्वेश्चन मार्क का देना जरूरी है और ये लास्ट में होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये एक इंट्रोगेटिव। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम्हारी मदद कौन करेगा। तो ये सब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ काइंड्स है, कुछ भेद है, आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितना तरह का होता है? 6 तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यस नो, WH क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, रेथोरिकल क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये 6 तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम लोग एक एक करके हर के बारे में देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो यस नो है या WH है या अल्टरनेटिव है या टैग है या शॉर्ट है या रेथोरिकल है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तब तक आप इसे कॉपी कर लो। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला, यस नो क्वेश्चंस। आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता होगा जिसका आप आंसर या तो हाँ में देते होंगे या फिर ना में देते होंगे, दो ही चीज, हाँ या ना। जैसे आपकी मम्मी ने आपसे पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, हाँ। क्या तुम घूमने जाओगे, नहीं। क्या तुम्हारे पास पेन है, नहीं। क्या तुम्हारे पास बुक है, हाँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन हाँ या ना में, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? द क्वेश्चंस हुज आंसर, द क्वेश्चन हुज आंसर कैन बी गिवन इन यस और नो, या तो यस में आंसर देंगे या तो नो में। उस वैसे क्वेश्चंस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। एग्जांपल, डज इट टेस्ट बिटर, क्या यह कड़वा है। आप बोलोगे हाँ या फिर ना, कड़वा नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ, यस इट इज बिटर, या फिर नो इट इज नॉट बिटर। डिड ही रिमेन हैप्पी, क्या वह खुश था, हाँ खुश था, यस, ठीक है, ऐसे आप दे सकते हो। अगर खुश नहीं है तो नो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, यानी जिस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यस और नो में दें, जिस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यस और नो में दें वो हमारा यस नो क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस क्या होता है? वैसे क्वेश्चंस जिसका स्टार्टिंग WH वर्ड से हो, या फिर वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़े, उसको बताना पड़े, वो आपका WH क्वेश्चंस हो जाता है। ठीक है, यानी जो WH वर्ड से स्टार्ट हो। जैसे हु इज सोनू, सोनू कौन था। हु इज ब्रिंगिंग व्हाट, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में WH में दो दो को WH वर्ड यूज किया जाता है। हु इज ब्रिंगिंग व्हाट, कौन क्या ला रहा है। जैसे मान लीजिए आप सभी मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, और कुछ मीटिंग में आप कुछ बात कर रहे हो, तभी आपका एक दोस्त आया पूछा अरे कौन कहाँ जा रहा है। या फिर मम्मी आपसे पूछी, आप अपने भाई बहन या फिर भाई भाई बहन बहन मिलकर बात कर रहे हो, तो मम्मी आपसे पूछी कौन क्या करने वाला है, कौन क्या करने वाला है, कौन कहाँ जा रहा है। या फिर जब आप अपने स्कूल के पुल्लंच के बारे में बात कर रहे हो तो पुल्लंच में कौन क्या लेकर आएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग दो WH वर्ड का यूज करते हैं।
यानी 2 WH वर्ड हो जाता है, उसको भी हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरा है अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे हम आपसे पूछे क्या तुम घूमने जाओगे या नहीं, क्या तुम घूमने जाओगे या नहीं, या नहीं, यानी सच क्वेश्चंस इन विच और आर प्लेस्ड आर कॉल्ड अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। यानी वैसे क्वेश्चंस जिसमें और आए, उसके बीच में और आ जाए, उससे हम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे आर यू ईटिंग और नॉट, क्या तुम खाओगे या नहीं। इज दिस अ पेन और अ पेंसिल, क्या ये पेन है या पेंसिल है। तो ऐसा क्वेश्चंस आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो जाता है, क्या ये पेन है या पेंसिल, क्या तुम खाओगे या नहीं, घूमने चलना है या नहीं चलना है, एक बार में बता दो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस आपका अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होता है। आपको ये 3 समझ में आया। हम लोग और 3 के बारे में देखते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काइंड क्या होता है। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए देखते हैं रेथोटिकल क्वेश्चंस। रेथोटिकल क्वेश्चंस क्या होता है? मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया जिसका आंसर ही नहीं है, जिसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग रेथोटिकल क्वेश्चंस कहते हैं। अ क्वेश्चन asked in order to make a statement that does not expect an answer, यानी वैसा क्वेश्चन जिसका कोई आंसर ही नहीं है, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग रेथोटिकल क्वेश्चंस कहते हैं। एग्जांपल, व्हाई डू दिस थिंग्स ऑलवेज हैपन टू मी, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। आपका पेन भुला गया या फिर आपका कोई फेवरेट चीज भुला गया, तो आप पूछो, आप बोलोगे यार हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, इसका तो कोई आंसर नहीं है, हाँ या ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आंसर नहीं है। ये हो गया आपका रेथोटिकल क्वेश्चन। हु कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, फ्यूचर को कौन बता सकता है, सब कोई आंसर नहीं है, फ्यूचर को कोई नहीं बता सकता, आंसर ही नहीं है। तो हु विल डू दिस डर्टी वर्क, आखिर इतना गंदा काम कर कौन सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होता है जिसका कोई आंसर नहीं होता, इन सभी को हम लोग रेथोटिकल क्वेश्चंस कहते हैं। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का 4th काइंड है। 5th काइंड टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन क्या होता है? यानी स्टेटमेंट बोलने के बाद लास्ट में जब क्वेश्चन पूछे उसे हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। द क्वेश्चन क्वेरी एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन, यानी वैसा क्वेश्चन जिसका स्टेटमेंट लास्ट में हो तो उसे हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। एग्जांपल, सी इजंट हियर, सी इजंट, वो यहां नहीं है, क्या। हनी टेस्ट स्वीट डजंट इट, क्या शहद मीठा होता है, मीठा शहद होता है ना, मीठा शहद होता है ना, पूछा जा रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्या मीठा शहद होता है ना। तो ये हो गया आपका टैग क्वेश्चन। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है? शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब, शॉर्ट क्वेश्चन आप साइंस में 1 वर्ड वाला मत समझ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब कि एक स्टेटमेंट बोला गया और आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप पूछोगे। जैसे आपका दोस्त बोला यार मैं गोवा घूमने जा रहा हूं, आपको पूछना होगा, तो आप सीधा कहोगे क्यों, या फिर कब, कब घूमने जा रहे हो। जैसे आपका दोस्त पूछा, बोला कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूं, तो आप पूछोगे कब, तो वो बताएगा इतने तारीख को या फिर इस अगले मंथ, ऐसा करके वो पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। तो आप जो पूछे कब, ठीक है, व्हेन, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। एग्जांपल, द ओल्ड लेडी इज बाइंग अ हाउस, वो बूढ़ी औरत एक घर खरीद रही है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो व्हेन, कब खरीद रही है, या फिर आप पूछ सकते हो व्हाई, क्यों खरीद रही है, या फिर आप पूछ सकते हो विच हाउस, कौन सा घर खरीद रही है। ठीक है, तब फिर आपको इसका आंसर पूरे एक्सप्लेन के साथ मिलेगा, इसलिए ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट एन एडवेंचर स्टोरी, मैं एक एडवेंचर स्टोरी लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? व्हाट फॉर, किस लिए, हु फॉर, किसके लिए, व्हाट फॉर, किस लिए लिखने जा रहे हो, किस लिए आके लिखने जा रहे हो, हु फॉर, किसके लिए स्टोरी लिखने जा रहे हो, तो फिर वो अपना आंसर जो होगा वो बताएगा। तो ये सब छोटा छोटा होता है
शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन समझ में आया, यानी वैसे वर्ड जिससे हमें क्वेश्चन पूछने के बारे में पता चले उस स्टेटमेंट से, तो वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। और उसके लास्ट हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। इंट्रोगेटिव का 6 पार्ट होता है, 6 काइंड होता है। हमने उस 6 काइंड्स के बारे में आपको बताया। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपने आज के क्लास में वर्ड्स के बारे में जाना, सेंटेंस के बारे में जाना, और सेंटेंस के 2 काइंड के बारे में जाना, और आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी काइंड्स के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।